तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? नमस्कार। प्रभु यीशु एक अंधा व्यक्ति से कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आइए जानते हैं कि वह अंधा व्यक्ति कौन था और वह प्रभु यीशु से क्या चाहता था, और प्रभु यीशु उस अंधा व्यक्ति के साथ ऐसा क्या किया, और उस अंधा व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए पूरी जानकारी के लिए हम पवित्र शास्त्र के नए नियम में से पढ़ करके जानेंगे। और जैसे लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 46 से 52 तक। यरीहो चूँकि श्रापित नगर था और अंधा बरतिमाई ने अपने सबसे पहली आवश्यकता को सामने रखा, और उसकी आवश्यकता थी कि वो देखने लग जाए। जैसे कि उसने कहा, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। और वो जानता था, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु नासरी है, वह उसके आँख को खोल सकता है, वो देख सकता है, उसे चंगा कर सकता है। तभी उसने प्रभु यीशु को पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु अपने पास बुलाता है और कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इस पर अंधा बरतिमाई कहता है कि हे रब्बी, मैं देखने लगूं। और इस पर प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और सचमुच में वो अंधा बरतिमाई देखने लगता है और यीशु के पीछे हो लेता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी कभी कभी श्रापित जगत में और श्रापित परिस्थितियों में रहते हैं, और अंधकार की छाया हमारे जीवन में बनी रहती है, और जीवन की अंधकारी भाग जो नाना प्रकार की समस्याओं के रूप में, नाना प्रकार की मुसीबतों के रूप में और नाना प्रकार की बुराइयों के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं। और लोग जैसे जैसे कहते हैं वैसे ही हम करते रहते हैं। हम अपने आप को जांचें और हम यीशु के पास आएं, क्योंकि वही हमारी मन की आँखों को खोल सकता है। क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु ही जगत की ज्योति है। जैसे कि उसने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम यीशु के पीछे हो लें
क्योंकि उसके पीछे होने पर हमें जीवन की ज्योति प्राप्त होगी और फिर हमारे जीवन से हर एक प्रकार के अंधकारी भाग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।